नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदास है और आप देख रहे हैं दास ऑफिशियल। भारत और अमेरिका के बीच 2 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक ट्रेड डील की घोषणा हुई है। ये समझौता दोनों देशों के लिए विन विन यानी दोनों देशों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, लेकिन इसके नियम और शर्तें काफ़ी रणनीतिक है। इस ट्रेड डील की गहराई में जाएं तो ये सिर्फ सामान के लेन देन का मामला नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई और भू राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला कदम है। इस डील का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ ऊर्जा क्षेत्र में है। यह डील सीधे तौर पर चीन को चुनौती देती है। अमेरिका अब चीन के बजाय भारत को अपना प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। डील में सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी का साझा उत्पादन पर जोर दिया गया है। अमेरिकी कंपनियां अब भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगी, क्योंकि यहाँ से सामान भेजना सस्ता होगा, क्योंकि भारत में अब 50 के बजाय 18% टैरिफ लगेंगे। H1B वीज़ा और प्रवासन की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारतीय IT प्रोफेशनल के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी अनौपचारिक सहमति बनी है। अमेरिका चाहता है कि भारत में डेटा लोकलाइजेशन के नियमों में ढील दे, जिससे गूगल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियों को भारत में काम करने में आसानी हो। भारत के लिए चुनौती की बात करें तो हर डील में कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है। भारत के सामने ये चुनौतियां हो सकती है। भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने की बात मान ली है। इसकी भरपाई करने के लिए अब भारत अमेरिका से भारी मात्रा में LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस और तेल खरीदेगा। इससे अमेरिका का ऊर्जा निर्यात बढ़ेगा, लेकिन भारत में आयात करने में डीजल और पेट्रोल जैसे ईंधन की कीमत में भारी बढ़ोतरी होगी। भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ 0% करेगा, तो अमेरिकी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस फूड भारतीय बाजार में भर सकते हैं। इससे स्थानीय उद्योग और छोटे उद्योग जो MSME को कड़ी टक्कर मिल सकती है। भारत ने अभी डेयरी और कुछ फसलों को बचाया है, लेकिन भविष्य में अमेरिका भारत के विशाल कृषि बाजार जैसे सेब, बादाम और पोल्ट्री में और अधिक पहुंच के लिए दबाव बना सकता है। चुनौतियों को संक्षेप में बात करें तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेंगे, अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत में 0% टैरिफ लगेंगे और भारत को $500 बिलियन के अमेरिकी सामान खरीदना होगा, जिसमें खेती के सामान भी शामिल होंगे। पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ की लड़ाई चल रही थी, अब वो शांत हो गई है। अमेरिका ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े निवेश का वादा किया है, जिससे भारत की GDP ग्रोथ को लंबी अवधि में मजबूती मिलेगी। भारत के लिए यह शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन जैसा है। रूस से सस्ता तेल छोड़ना अभी महंगा पड़ सकता है, लेकिन अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की आसान पहुंच और वहां से आने वाले निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले 10 साल तक गति दे सकता है। हमने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर संक्षेप में चर्चा की है। इस व्यापार समझौते के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।